Episode number 3377. Title: Battle of the Geno Tablets begins. मुझे ऐसा नहीं लगता, विकास के साथ अनगिनत संभावनाएं आती हैं। एंडरसन सैनी के जीन महान हैं, लेकिन आप इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि कोई और प्राणी भी मौजूद है जो उससे भी महान है। वीर सचमुच वही हो सकता है। अनिका रहेजा ने अपनी राय दोहराई। मून गॉड ने वीर को अजीब नजरों से देखा। कुछ खास मौके होते हैं जब ऐसा हो सकता है, लेकिन ये खास मौके किसी न किसी चीज पर आधारित होते हैं। वीर में पिछले जन्म के जीन नहीं है, उसका सारा विकास इसी जन्म से हुआ है। इतने कम समय में एंडरसन सैनी से बेहतर बनना बहुत ज्यादा है। शायद। अनिका रहेजा ने बहस नहीं की, लेकिन हर कोई यह बताने में सक्षम था कि मून गॉड उसे समझाने में असमर्थ रही थी। मून गॉड ने इस विषय पर बात जारी नहीं रखी। उन्होंने वीर को संबोधित करते हुए कहा, तुम अच्छे हो, तुम्हारा शरीर ताकतवर है। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती कि तुम एंडरसन सैनी से बेहतर हो, लेकिन इस यूनिवर्स में तुम निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ में से एक हो। बहुत कम लोग तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं। तुम्हारा शरीर जिस तरह का है, उसे देखते हुए सोनल के साथ युद्ध करना लाभदायक होगा। तुम उसकी बहुत मदद कर सकते हो। वीर ने सोचा तो उसे लगा कि उसकी बात सही थी। सोनल की शक्ति से वह वीर के शरीर के अंदर की शक्ति को सक्रिय कर पाएगा। शायद वह देख सके कि उसके शरीर की सीमाएं कहाँ हैं। जीनो टैबलेट की लड़ाई बस 4 दिन दूर है। मून गॉड ने कहा, तुम्हें अभ्यास के लिए मिले समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। मैं जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम लोगों को लाइव देख पाऊंगी। फिर वह चली गई। उसने रुकने की कोशिश नहीं की। कुछ कदम चलने के बाद वह बिना किसी निशान के हवा में गायब हो गई। वही वीर अब सोनल को ढूंढने के लिए एलायंस में वापस जाना चाहता था, लेकिन अनिका रहेजा ने उसे रोका और पूछा, वीर, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं वापस एलायंस में चला जाऊंगा। ये वैसा ही है जैसा मून गॉड ने कहा था। मुझे अपने शरीर का इस्तेमाल सोनल से लड़ने के लिए करना चाहिए। शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। वीर आधा झूठ और आधा सच बोल रहा था। अनिका रहेजा की आंखें तेज ब्लेड की तरह थीं, मानो उसकी नजर वीर के दिल को चीर रही हो। वह ठंडी मुस्कान के साथ बोली, क्या ये सोनल की मदद करने की बात है, या सोनल तुम्हारी मदद करेगी? क्या दोनों में कोई अंतर है? वीर चौंक गया, लेकिन उसने शांत रहने का नाटक किया। अनिका रहेजा ने उसे तिरस्कार से देखा। तुम्हारे व्यक्तित्व को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम सोनल को जोखिम उठाने दोगे। मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी सोनल को जीनो टैबलेट की लड़ाई में भाग लेने की अनुमति देने की योजना बनाई थी। तुम सोनल को अपने लिए लड़ने के लिए मजबूर करोगे। वह तुम्हारी मदद करेगी। तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो। जितेश खन्ना, जो किनारे पर खड़ा था, जोर से हंसा। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन जाहिर है कि वह आकलन से सहमत था। क्या मैं इतनी आसानी से पहचाना जा सकता हूँ? वीर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा। जितेश खन्ना मुस्कुराया और बोला, क्या मुझे तुम्हें कुछ समझाना पड़ेगा? हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम किस तरह के इंसान हो। अब तुम ही बताओ, क्या हमें ऐसी बातों का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए? ठीक है, तुम लोग जो चाहो करो। मैं फिलहाल एलायंस में वापस जा रहा हूँ। वीर को बुरा लगा और उसने उन्हें अलविदा कहा। अनिका रहेजा ने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, चिंता मत करो, तुम जा सकते हो। अगर तुम मर भी गए तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे जीन और ब्लड पल्स जिंदा रहेंगे। वीर ने सोचा कि अनिका रहेजा ने जो कहा वह केवल इसलिए था क्योंकि उसके पहले से ही बच्चे थे, इसलिए उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि उसने क्या कहा। मैं अभी मरना नहीं चाहता, मुझे कोसना बंद करो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इस बारे में दूसरों को कुछ मत बताना। वीर ने उन्हें चेतावनी देकर अलविदा कहा और एलायंस में लौट गया।
वीर सोनल से लड़कर खुद को बेहतर समझना चाहता था, लेकिन केओस लेडी ने वीर की इच्छा को ठुकरा दिया। उसने कहा कि सोनल और जीन बीज एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और यह मिलन बहुत नजदीक है। उसे जीन बीज के साथ अपने मिलन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वीर के लिए दखल देने और उनके बीच में आने का कोई समय नहीं था। वीर को ये बात बहुत उदास कर गई, इसलिए उसने अपना प्रस्तावित विचार छोड़ दिया। उसने अपने शरीर को और बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ और करने की कोशिश की। अगर वीर ने पहले किस्मत और मेहनत पर भरोसा किया था, तो अब उसके जीन उसे एक तरह का महाप्रतिभाशाली बना चुके थे। चाहे वो कुछ भी करे, वो बस कुछ न कुछ सीख ही सकता था। उसने होली पायरेट को रिहा किया और उसके साथ शतरंज खेला। उसने उसे लगातार 19 बार हराया। हालांकि वीर संगीत में बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी कोई वाद्य यंत्र सीखना उनके लिए ज्यादा आसान था। वह जल्दी ही हर तरह के गाने और धुनें सीख लेता। ऐसा लग रहा था जैसे वह देखते ही देखते एक संगीत उस्ताद बन गए हों। वहीं अयाना बंसल और लिटिल जेसिका बंसल को भी वीर की संगीत प्रतिभा अविश्वसनीय लगी। उन्हें लगा कि जिस वीर को वे देख रहे थे, वह कोई और ही था जो डिस्गाइज में था। ज्यादा चालाक होना असल में परेशानी का सबब है। वीर को जल्द ही पता चल गया कि सब कुछ तेजी से उबाऊ होता जा रहा है। पहले वह जो भी करता था नया होता था, इसलिए हारना उसके लिए ठीक था। अब वीर चाहे कुछ भी करे, वह हार नहीं सकता था। अब उसे सब कुछ उबाऊ लगता था। वीर को जो चीजें पहले दिलचस्प लगती थीं, वे अब नीरस और उबाऊ लगने लगी थीं। अब वह उन्हें करने के मूड में नहीं था। 4 दिन सुस्ती से गुजर गए। वीर ने खुद को समझने में कोई खास प्रगति नहीं की। वह बस इतना जानता था कि उसका शरीर जो भी करना चाहे, उसमें सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन उसे अभी भी यह नहीं पता था कि उसकी सीमाएं अगर कोई थी भी तो वह कहाँ है। उसे अभी भी समझ नहीं आया था। कोई बात नहीं, जब मैं एंडरसन सैनी से लड़ूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे शरीर की सीमाएं कहाँ हैं। वीर ने घड़ी की ओर देखा। जीनो टैबलेट के मुकाबले शुरू होने ही वाले थे। सोनल का अभी जीन सीट से जुड़ना बाकी था। वीर को इससे राहत मिली। यह अच्छी बात है। सोनल ने अभी तक संयोजन नहीं किया है। वह जीनो टैबलेट की लड़ाई में हिस्सा नहीं ले पाएगी। इससे मुझे बहुत परेशानी से बचा लिया। वीर ने सोनल को देखा और एलायंस से बाहर चला गया। स्पेस गार्डन में कई कुलीन लोग वीर का इंतजार कर रहे थे। वहीं वीर ने काव्या को उठाया। रूही लिटिल फ्लावर के बगल में खड़ी थी और वे जीनो टैबलेट की लड़ाई शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। रूही ने वीर का हाथ थाम लिया। उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें वापस आना ही होगा। तुम्हें याद रखना होगा कि लोग तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। चिंता मत करो, अगर मैं लड़ नहीं पाऊंगा तो मेरे पास एक हुनर है जिससे मैं जल्दी से बच सकता हूँ। इस दुनिया में कोई भी मेरा ये हुनर नहीं तोड़ सकता। रूही ने आंखें घुमाई। उसने कलम निकाली और वीर का हाथ पकड़ लिया। उसने 3 नाम लिखे, रूही, विराज रहेजा और काव्या रहेजा। अब ये विराज रहेजा कौन है? वीर चौंक गया। तभी उसे याद आया कि यह लिटिल फ्लावर का असली नाम था। अगर रूही ने ये नाम नहीं लिखा होता तो वीर सब कुछ भूल जाता। रूही ने अपना सिर नीचे किया और कहा, अगर तुम नहीं रुक सकते तो बस इन 3 नामों को देखो। वीर को रूही की आंखें देखकर पता नहीं चलता कि वे लाल हैं। आंसू रुक रहे थे और गिरने से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। चिंता मत करो, तुम लोग मेरा साथ दे रहे हो, इसलिए कोई भी मुझे नहीं मार सकता। वीर का दिल लड़ने को बेताब था। बूम! तभी अंतरिक्ष अचानक जगमगा उठा। आसमान में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कब्र के पत्थर से एक अजीब, चमकीली, टिमटिमाती रोशनी निकल रही हो। उस विशाल कब्र नुमा संरचना के ऊपर एक जीनो टैबलेट था। वह किसी दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। ये कितना अजीब लग रहा था, ये समझाया नहीं जा सकता था। वीर,
मयंक मंचंदानी और जितेश खन्ना के शरीरों में एक तरह की आकर्षण शक्ति थी। इंद्रधनुषी रोशनी उन्हें अपने आसमान में वापस खींच ले गई। जीनो टैबलेट पर 32 लीडरों के नाम चमक रहे थे। 32 नामों से दुनियाओं से भरा आकाश चमक रहा था। मुख्य और विपरीत यूनिवर्स के जीवों ने इसे याद रखा। वीर को टाइम स्काई में वापस लाया गया। टाइम स्काई की पत्थर की घड़ियां 12 बजे के समय पर टिकी थी। घंटियों की आवाज से आसमान और जमीन दोनों हिल गए। ये दृश्य बहुत ही बदकिस्मत है, वीर ने दुखी होकर कहा। ऐसा लग रहा है जैसे इसने मुझे मेरे अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया है। 33वें स्काई से एक प्रकाश किरण निकली। ये वीर पर चमकी और उसके शरीर को जीनो टैबलेट के 33वें स्काई तक ले गई।